ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बीते कई दिनों से चल रहा विवाद अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। LAC के पास दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल तबीयत बिगड़ने के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजेश सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में DDMA की बैठक हुई। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस हो जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि LG के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद अगर ऐसे ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो 30 जून तक 15,000 बेड, 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और ओडिशा के बाद आज पश्चिम बंगाल जनसंवाद रैली को संबोधित किया। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी को CAA, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे मुद्दों पर घेरा। साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता खिसकने का भी आह्वान किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि यह राजनीति की चीज नहीं है, राजनीति के कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लो। शाह ने कहा कि बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू हो जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,987 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 266 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,66,598 हो गई है। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,553 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 88,000 के पार पहुंच गई। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 144 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना काल में प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान की रिकवरी रेट बढ़ी है। रिकवरी रेट बढ़कर 74.6% हो गई है। प्रदेश में अगले 15 दिन में रोजाना 40,000 कोरोना जांच होगी। ये जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी। रघु शर्मा के मुताबिक ज्यादा केस के बावजूद राजस्थान में रिकवरी रेट बेहतर है। PCC में आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता से अनलॉक को हल्के में न लेने की नसीहत दी। जयपुर में कोरोना का कहर जारी है, जहां सुभाष चौक में आज एक साथ 26 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सभी को RUHS अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सांगानेर तहसील के कई गांवों में जलदाय विभाग ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की और घटिया पाइपलाइन की जांच की। क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस की टीमों ने जांच की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 18 जून से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 12वीं और 10वीं की लंबित विषयों की परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश में 521 नए उप परीक्षा केंद्र बनाए हैं। भरतपुर में नरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को काम मिल रहा है, जिससे मजदूर खुश हैं। टोंक में डेरा जमाए टिड्डियों के खिलाफ कृषि विभाग का अभियान जारी है। टिड्डियों पर दमकल की गाड़ियों से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। अजमेर के भिनाय उपखंड इलाके के कई गांवों में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। फसलों को बचाने के लिए किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। ऑयल इंडिया के मुताबिक कुएं से गैस बाहर आ रही है, जिससे आग और भड़क रही है।